सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान सबसे अलग मेथड से पिल को रिफाइन कर रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है, लेकिन उसने 9 ईयर की पिल को रिफाइन किया था जिससे ब्लैक डीमन लाइटनिंग प्रकट हुई। जियोयान ने उसे अपनी हेवनली अर्थ पपेट से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए उसे खुद उस पिल लाइटनिंग को रोकना पड़ा। आखिरकार जियोयान ने ग्रेट बोधिस्त्व रिटर्न पिल रिफाइन कर ली, जिसमें बेहद प्योर एनर्जी मौजूद थी। एल्डर लिन ने जब उसकी जांच की और रिजल्ट अनाउंस किया तो विनर जियोयान था और उसे स्मॉल पिल टावर का एल्डर नियुक्त कर दिया गया। याओ लाओ ने ओल्ड फ्रीक हाई को भी एक सलाह दी थी, जिसके बाद वे अपने लिए एक डिसेबल ढूंढने निकल पड़े। अब सीन शिफ्ट होता है स्मॉल पिल टावर के मेन हॉल में, जहां ग्रैंड एल्डर, बाकी सभी एल्डर और एसोसिएशन हेड मौजूद थे। वे सभी जियोयान का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल बाद जियोयान अपने मास्टर याओ लाओ के साथ वहां पहुंचता है। जियोयान ग्रैंड एल्डर और बाकी सभी एल्डर्स को सम्मान देता है। ग्रैंड एल्डर लिन कहते हैं, जियोयान, स्मॉल पिल टावर के एल्डर रूप में तुम्हारा स्वागत है, कृपया बैठिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जियोयान पहले अपने मास्टर को बैठाता है। एल्डर लिन बताते हैं, आज मैंने आप दोनों को इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हमें यह चर्चा करनी है कि सैकड़ों सालों से पिल टावर में जो न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता का नियम चला आ रहा है, जिसके तहत हम किसी भी कबीले या क्लेन की लड़ाई में भाग नहीं लेते, क्या हमें इस नियम को तोड़ना चाहिए या नहीं, और क्या हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ अलायंस बनाना चाहिए। फोर्थ एल्डर कहते हैं, याओ लाओ की वापसी के बाद से फॉलिंग स्टार पवेलियन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर हमें उनसे मदद मिले तो हम हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन तभी दूसरा एल्डर उसकी बात काटते हुए कहता है, अगर तुम्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन से इतना लगाव हो गया है तो तुम चाहो तो पिल टावर छोड़कर उनके साथ जुड़ सकते हो, पर तुम हम सबको इसमें मत घसीटो। फोर्थ एल्डर चुप हो जाता है। तब थर्ड एल्डर कहता है, ठीक है, ज्यादा बहस मत करो, पहले ये सुन लिया जाए कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की प्रतिनिधि क्या कहती है और उनके विचार क्या है। तभी जुआन ही बात को बीच में काटकर कहती है, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। इस बार का पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन हॉल ऑफ सोल्स ने बाधित किया था, जिसमें कितने ही निर्दोष एल्केमिस्ट मारे गए। अगर जियोयान ने समय रहते हालात संभाले न होते तो हमारी होली पिल सिटी कब की नष्ट हो चुकी होती। लेकिन फर्स्ट एल्डर को यह बात पसंद नहीं आती। वह कहता है, हमारा पिल टावर हमेशा न्यूट्रल रहा है, हम कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए। पिल टावर की स्थापना से लेकर आज तक यही नियम रहा है, चाहे हॉल ऑफ सोल्स से हमारी पुरानी दुश्मनी क्यों ना हो। नियम तो नियम होते हैं, और अगर हमने अलायंस बनाया तो इसका मतलब है कि हम नियम तोड़ रहे हैं। दूसरा एल्डर भी सहमति से सिर हिलाते हुए कहता है, पिल टावर पूरे सेंट्रल प्लेन्स के अनेक एल्केमिस्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अलायंस बनाने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जियोयान अब बोलता है, हॉल ऑफ सोल्स लगातार कई बार पिल टावर को आक्रामक तरीके से निशाना बना चुका है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस पिल टावर एरिया के बाहर हॉल ऑफ सोल्स के हाथों कितने ही एल्केमिस्ट बुरी तरह से मारे गए हैं। फर्स्ट एल्डर कहता है, सेंट्रल प्लेन्स में हजारों एल्केमिस्ट हैं और सभी की अपनी अपनी टीमें हैं, और उनकी मौत के लिए तुम हमारे पिल टावर को कैसे दोषी ठहरा सकते हो। याओ लाओ समझ जाता है कि इन जिद्दी बुजुर्गों को समझाना आसान नहीं है। जियोयान अपनी सीट से उठकर कहता है, एल्केमिस्ट के दिलों में पिल टावर हमेशा एक पवित्र भूमि रहा है, इसीलिए उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपकी ये कड़वी बातें बाहर फैल गई तो वे एल्केमिस्ट जो इस जगह को पवित्र मानते हैं, उनका भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। फर्स्ट एल्डर गुस्सा होने लगता है, लेकिन सेकंड एल्डर उसे रोक देता है। वह कहता है, लिटिल फ्रेंड जियोयान, तुम्हें भारी एल्केमिस्ट को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं। सैकड़ों सालों से पिल टावर की न्यूट्रलिटी का नियम है, और इसी नियम से पिल एरिया में मौजूद सैकड़ों एल्केमिस्ट सुरक्षित हैं। जियोयान रिप्लाई में कहता है, तो उन लोगों का क्या जो सेफ नहीं है। यह सुनकर सभी एल्डर एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। जियोयान आगे कहता है, सालों से बाहरी एल्केमिस्ट ने धैर्य रखा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हो जाएगा कि पिल टावर उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, और जब वो समय आएगा तब पिल टावर को कोई भी होली लैंड नहीं मानेगा। और अगर पिल टावर एल्केमिस्ट के दिलों में अपने सेक्रेट स्टेटस खो देता है तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या फिर हमारा
हमारा पिल टावर भी दूसरे मामूली गुटों की तरह नहीं बन जाएगा। फर्स्ट एल्डर गुस्से में चिल्लाता है, छोकरे अपनी बकवास बंद कर, लेकिन ग्रेट एल्डर तुरंत उसे शांत कर देते हैं। कृपया सब लोग शांत हो जाइए। सभी एल्डर चुप होकर अपनी सीटों पर वापस बैठ जाते हैं। ग्रेट एल्डर याओ लाओ से कहते हैं, तुम्हारा एक डिसिबल न केवल पिल रिफाइनमेंट में माहिर है बल्कि इसकी जुबान भी काफी तेज है। याओ लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, युवा लोग काफी अहंकारी होते हैं। अगर इसकी बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो कृपया मेरी तरफ से इसे माफ कर दीजिए। ग्रेट एल्डर कहते हैं, जियोयान के पास अहंकारी होने की क्षमता है, उसने खुद को साबित किया है और सच्ची बात यह है कि इसकी बात मुझे भी सही लग रही है, इसीलिए चलो वोट करते हैं। अगर अलायंस के पक्ष में आधे से ज्यादा वोट आए तो प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। यही स्मॉल पिल टावर का नियम है। सबसे पहले जुआन कोंग जी, तियान ले और जुआन ही अलायंस के पक्ष में वोट करते हैं। अब जियोयान भी पिल टावर का एल्डर था, इसीलिए वह भी अपना वोट देता है। फोर्थ एल्डर भी अपना हाथ उठाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एल्डर उसे घूर कर देखते हैं तो वह डरकर अपना हाथ नीचे कर लेता है। दोनों एल्डर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि अब अलायंस कभी नहीं बन पाएगा। पर तभी थर्ड एल्डर अपनी सहमति देता है। सभी चौंक जाते हैं। थर्ड एल्डर कहता है, होल ऑफ सोल्स लगातार एल्केमिस्ट की सोल इकट्ठा कर रहा है, इससे सभी एल्केमिस्ट डरे और सहमे हुए हैं। हम अब और चुप नहीं रह सकते। अगर हम युद्ध से डरते रहे तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। फर्स्ट एल्डर का चेहरा गुस्से से बढ़ जाता है, लेकिन अब फोर्थ एल्डर भी हिम्मत जुटाता है। 100 साल पहले हमारे पिल टावर लीडर को हुन कबीले के एक जासूस ने धोखा दिया था। हमारा न्यूट्रलिटी रूल असल में हमारी कमी को छुपाने का एक तरीका बन चुका है, पर अब जब जियोयान के पास इतनी महान शक्ति मौजूद है, हम शांतिपूर्वक अलायंस बना सकते हैं। याओ लाओ और जुआनी खुश होते हैं क्योंकि जियोयान की बातों का असर पड़ चुका था, लेकिन सेकंड एल्डर अलायंस बनाने से इनकार कर देता है और फर्स्ट एल्डर गुस्से में उठकर जाने लगता है। जाते जाते वह जियोयान से कहता है, तुम्हारी वजह से पिल टावर जल्दी बर्बाद हो जाएगा, और वह वहां से निकल जाता है। ग्रेट एल्डर जानते थे कि इन दोनों जिद्दी बुड्ढों को समझाना नामुमकिन है, इसीलिए वह भी अलायंस के पक्ष में वोट करते हैं। मैं भी सहमत हूँ। अब कुल 7 वोट अलायंस के पक्ष में थे। 2 में से एक एल्डर ने प्रस्ताव अस्वीकार किया और एक ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आधे से ज्यादा वोट अलायंस के हित में आए थे। इसलिए ग्रेट एल्डर घोषणा करते हैं, पिल टावर अब अलायंस में शामिल होगा। जियोयान अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मेरी इतने सालों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। ग्रेट एल्डर आगे कहते हैं, बीते वर्षों में पिल टावर ने हमेशा शांति को अपनाया है, हम कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए, इसलिए होल ऑफ सोल्स आज इतना घमंडी बन चुका है। उम्मीद है कि अलायंस देखकर उन्हें डर लगेगा, और अगर नहीं तो हमारा पिल टावर पूरी शक्ति के साथ उनसे लड़ने को तैयार है। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर चिंता मत करें, अगर जल्दी खून से भीगी लड़ाई हुई तो पिल टावर अकेला नहीं होगा, हमारे अलायंस में कई पावरफुल शामिल होंगे। ग्रेट एल्डर पूछते हैं, तो बताओ हमारा अलायंस का इनॉग्रेशन कब होगा? जियोयान कहता है, आज से ठीक 3 दिन बाद, और प्लीज एल्डर उस दिन फॉलिंग स्टार पवेलियन में जरूर आना। वही बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लावर सेक्टर और पिल टावर एक साथ ऑफिशियली अलायंस बनाएंगे। ग्रेट एल्डर प्रसन्न होकर कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं अलायंस सेरेमनी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन जरूर आऊंगा। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब अलायंस बनने वाला था। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिबल एक खास स्टार लॉक फॉर्मेशन से पोर्टल एक्टिवेट करते हैं क्योंकि सुरक्षा बेहद बढ़ा दी गई थी। तभी वहां बर्निंग फ्लेम वैली के वो यून की आवाज गूंजती है, वाकई तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन अब एक बड़े सेक्टर जैसा बन चुका है, जितना मैंने सोचा था यह उससे भी बेहतर है। और वह एक तेज फायर फ्लैश के साथ वहां प्रवेश करते हैं। वो अपने बेटे तांग जेन और पोती तांग हुओ के साथ आए थे। वो यून हंसते हुए कहते हैं, ओल्ड मेडिसिनल वेनेरेट, तुम सचमुच अभी तक मरे नहीं। याओ लाओ ने सम्मान देते हुए पूछते हैं, सीनियर, मेरे शिष्य ने आपके लिए जो मेडिसिन भेजी थी उसका असर कैसा रहा? वो यून कहते हैं, उस गोली से मेरी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। वाकई याओ लाओ, तुम्हारे पास एक बेहद कमाल का स्टूडेंट है। जियोयान झुककर उन्हें रेस्पेक्ट देता है। वो यून तिरछी नजरों से तांग हुओ को देखते हैं और कहते हैं, जियोयान, मैंने पहले भी तुमसे मेरी पोती के साथ तुम्हारी शादी की बात कही थी, क्या तुम उस पर पुनर्विचार करना चाहोगे? मेरी ग्रैंड डॉटर वास्तव में तुम्हें पसंद करती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तांग शर्माते हुए अपने दादा को रोकती है, दादा ऐसी बातें मत किया करिए। तांग जेन मन ही मन सोचते हैं, पिताजी सच में कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जियोयान विनम्रता से कहता है, सीनियर, आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तभी वहाँ पिल टावर के ग्रैंड एल्डर लीन जुआनी
और जुआन कोंग जी भी आ जाते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। वो यून कहते हैं ऑर्डलिन तुम भी आ गए। मैंने पहले तुमसे कुछ मेडिसिन मांगी थी लेकिन तुमने अपने पिल टावर की न्यूट्रलिटी के नियमों की वजह से मुझे देने से मना कर दिया था। क्या तुम अब भी पिल टावर में सिर्फ बागवानी करने का काम कर रहे हो? फिर यहाँ अब क्या लेने आए हो? ग्रैंड एल्डर हल्का झुककर कहते हैं अतीत में मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब पिल टावर यहाँ है, आपको जो भी मेडिसिन चाहिए मैं उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। वो यूं हंसते हुए कहते हैं तो अब हमारी बर्निंग फ्लेम वैली भी पिल टावर के प्रति पोलाइट नहीं रहेगी। तुम्हें हमारे लिए खूब पिल बनानी होगी और इसके बदले में हम भविष्य में पिल टावर की पूरी मदद करेंगे। बस एक बार कह देना। जुआन कोंग जी कहते हैं फ्लावर सेक्ट से अभी तक कोई दूत नहीं आया। याओ लाओ थोड़े निराश स्वर में कहते हैं फ्लावर सेक्ट और मेरे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी। मुझे डर है कि फेरी किंग नहीं आएगी। लेकिन तभी पंखुड़ियां बरसने लगती है और एक मधुर पर शक्तिशाली आवाज गूंजती है। फ्लावर सेट को आने में बस कुछ कदमों की देरी हो गई। क्या तुम लोग थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सकते थे? फेरी किंग यूनियन के साथ वहां प्रवेश करती है। जियोयान यूनियन को देखकर खुश हो जाता है। याओलाओ मुस्कुराकर कहते हैं महान लोगों का दिल वाकई बड़ा होता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। होयुन कहता है याओलाओ कमाल है यार, तुमने फेरी किंग को भी यहाँ बुला लिया। फेरी किंग हल्के से मुस्कुराकर कहती है मैं याओ लाओ की खातिर नहीं आई। होलो सोल्स ने हमारे फ्लावर सेक्ट पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब मैं उनके किए का बदला चुकाने आई हूँ। जुआनी शरारती अंदाज में चिढ़ाते हुए कहती है हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो। फेरी किंग मुस्कुराते हुए उसे देखती है अच्छा तुम भी यहाँ हो, वाकई मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। सभी एकदम डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि दोनों औरतें अब झगड़ने वाली है और कोई भी उनके बीच नहीं पड़ना चाहता। तभी जियोयान आगे बढ़कर कहता है सीनियर आप सभी यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए हमें अलायंस पर चर्चा करने के लिए असेंबली हॉल में चलना चाहिए। याओ लाओ उसके इस विचार पर खुश होकर उसे थम्स अप देते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।